एक सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान हो गया। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी। महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर बेशक तारीख सामने आ गई हो, मंच सज रहे हो, लेकिन अभी भी सीएम चेहरे को लेकर विवाद है। सीएम की रेस से अगर एकनाथ शिंदे दूरी भी बना रहे हैं तो उसमें पेच फंसाकर। ऐसे में बीजेपी सरकार की जो टेंशन है वो गोइंग ऑन है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नतीजे सामने आने के बाद भी पेच कहां फंस गया। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हुआ, शिंदे की मांगे क्या है, इन सवालों के जवाब जानने से पहले चंद्रशेखर बावनकुले ने क्या लिखा है, पहले वो देख लीजिए। दरअसल 30 नवंबर को चंद्रशेखर बावनकुले ने एक्स पर पोस्ट किया। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को शाम 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। हालांकि अभी महायुति ने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है राज्य में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ही सबसे आगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में सरकार गठन में विवाद क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को आए 7 दिन हो गए, लेकिन अब भी राज्य में सीएम को लेकर सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला महायुति गठबंधन अभी तक मुख्यमंत्री का नाम फाइनल नहीं कर पाया है। हैरानी की बात यह है कि सीएम के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया गया, लेकिन लोगों को मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार है। बताया जा रहा है एकनाथ शिंदे गृह विभाग की मांग को लेकर जिद पर है। हालांकि तमाम अटकलों के बीच एनसीपी के अजित पवार ने शनिवार यानी 30 नवंबर 2024 को कहा कि देवेंद्र फडणवीस नए सीएम होंगे। यहां हम बता रहे हैं चुनाव नतीजों से लेकर अब तक हुई महाराष्ट्र की हलचल। 23 नवंबर 2024, 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इसमें बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस गठबंधन में बीजेपी को 132 सीटों पर, शिवसेना शिंदे गुट को 57 सीटों पर और एनसीपी अजित गुट को 41 सीटों पर जीत मिली। वहीं महाविकास अघाड़ी को 46 सीटें मिली। इसमें एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट को 10 सीटें, कांग्रेस को 16 और शिवसेना उद्धव गुट को 20 सीट पर जीत मिली। नतीजों के बाद शनिवार रात यानी 23 नवंबर 2024 को बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे। आरएसएस मुखिया मोहन भागवत और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में मोहन भागवत ने सीएम के लिए फडणवीस के नाम पर सहमति जताई। इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के 3 प्रमुख नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी, राज्य में विकास पर जोर दिया। अगले दिन यानी 24 नवंबर मुंबई में 24 नवंबर को शिवसेना शिंदे गुट की बैठक हुई। इसमें एकनाथ शिंदे को सर्वसम्मति से शिवसेना विधायक दल का नेता चुना गया। 26 नवंबर 2024, ठीक एक दिन के बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 26 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही उनके पूरे मंत्रिमंडल ने भी अपना इस्तीफा सौंपा। अब वो कार्यवाहक सीएम हैं। 28 नवंबर शिवसेना शिंदे गुट के चीफ एकनाथ शिंदे ने 28 नवंबर की देर रात दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बताया जा रहा है इसमें उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की थी। 29 नवंबर, ठीक अगले दिन, कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 29 नवंबर 2024 को महायुति की बैठक को रद्द करते हुए अचानक अपने गांव चले गए और सतारा उनका गांव है। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो गांव हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष 30 तारीख की बात कर रहे हैं हम, 30 नवंबर की, चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने एक ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया। महाराष्ट्र में सीएम शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को 5 बजे होगा। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। 30 नवंबर 2024 को महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी नेता अजित पवार ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद बीजेपी को मिलने का दावा किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तरफ इशारा किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।